कहानी की शुरुआत माइलो नाम के एक आदमी से होती है जो ऑटिज्म नाम की मानसिक बीमारी से पीड़ित था। माइलो एक औरत पर नजर रखे हुए था और अपने दिमाग में कुछ गणनाएं कैलकुलेशन कर रहा था। साथ ही वह अपने आसपास हो रही हर चीज को भी ध्यान से देख रहा था, जैसे कि एक यात्री बस, सड़क किनारे बैठा हुआ एक आदमी, सड़क पर बना एक गड्ढा और तेज रफ्तार से आती हुई एक साइकिल। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माइलो ने सड़क पार की और अपनी जेब में रखी एक पेंसिल को एक मेल बॉक्स पर रख दिया। माइलो के ऐसा करते ही वहाँ एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई। जब एक टैक्सी उस गड्ढे से गुजरी तो उसमें भरे पानी के छींटों से वह पेंसिल जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी हुई पेंसिल को देखकर सड़क किनारे बैठा आदमी उसे उठाने गया, लेकिन अगले ही पल एक साइकिल वाला उससे टकरा गया और वहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे के कारण बस ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उसने यह नहीं देखा कि सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है। इस लापरवाही की वजह से बस ने उस औरत को टक्कर मार दी जिस पर माइलो नजर रखे हुए था। इस तरह माइलो ने अपनी गणनाओं के जरिए एक हत्या को अंजाम दिया और उसे बड़ी चालाकी से एक हादसे का रूप दे दिया। अगले सीन में हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो FBI के फ्रिंज डिपार्टमेंट में काम करती है। ओलिविया कई दिनों बाद काम पर लौटी है क्योंकि पिछले मिशन के दौरान उसके सिर में चोट लग गई थी और उसे एक लंबी छुट्टी पर भेजा गया था। जब ओलिविया हेडक्वार्टर्स पहुंची तो चार्ली नाम के एक और ऑफिसर ने उसका स्वागत किया। चार्ली सभी का हेड है और पूरे डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर भी। इसके बाद हम FBI की चीफ बिशप को देखते हैं जो अपने ऑफिस में किसी से बातचीत कर रहे थे। यहाँ एक खुलासा होता है कि ओलिविया कोई इंसान नहीं है बल्कि एक क्लोन है जिसे दूसरी यूनिवर्स से बुलाया गया है। चीफ ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि पिछले मिशन के दौरान असली ओलिविया की मौत हो गई थी, लेकिन क्योंकि ओलिविया उनकी सबसे बेहतरीन एजेंट थी इसलिए चीफ उसे खोना नहीं चाहता था और उसने क्लोन में ओलिविया की सारी यादें डाल दी और उसे फिर से जिंदा कर दिया। अब थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट के लोगों को इस हादसे की खबर मिली जहां एक बस ने एक औरत को टक्कर मार दी थी। यहाँ चार्ली सबको बताता है कि पिछले एक हफ्ते में ऐसे हादसों की खबरें 2 बार आ चुकी है और हो न हो इसके पीछे जरूर किसी इंसान का हाथ है। अब थोड़ी देर बाद ये सब लोग उस लोकेशन पर पहुँचे और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगे। इस इन्वेस्टिगेशन को ली नाम का एक अफसर लीड कर रहा था जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। यहाँ पर ली ने उस डेड बॉडी की जांच की जहाँ उसे पता चला कि मरने वाली औरत का नाम जूलियन फॉस्टर है। वहीं दूसरी ओर ओलिविया ने उस बस ड्राइवर से कुछ सवाल किए जिस पर ड्राइवर ने बताया कि उसने अपने करियर में आज तक एक छोटे से जानवर तक को नहीं मारा और वो खुद हैरान है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उधर जांच के दौरान ली को क्राइम सीन पर एक पेंसिल दिखाई दी जो उसे पूरी तरह हैरान कर गई। अब थोड़ी पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि सड़क किनारे बैठा एक आदमी उसी पेंसिल को उठाने गया था और इसी बीच उसकी टक्कर एक साइकिल वाले से हो गई। अब ये सुनकर ली समझ गया कि इस पूरे फसाद की जड़ वही पेंसिल है और इसी ने इस चेन रिएक्शन की शुरुआत की होगी जिसके चलते उस औरत की मौत हो गई। इसके बाद सभी लोग हेडक्वार्टर पहुंचे जहां ली और चार्ली पिछले हफ्ते हुए हादसों में कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करने लगे। शुरुआत में तो उन्हें कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन जब ली ने उन फोटोज को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि सभी में वही पेंसिल कॉमन है और इससे उनका शक यकीन में बदल गया कि इन दोनों हादसों के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसके बाद ली और चार्ली ने एस्ट्रिड नाम की एक महिला को बुलाया जो इस फ्रिंज डिपार्टमेंट की एक गणितज्ञ है। यहाँ एस्ट्रिड सबको बताती है कि इस तरह का चेन रिएक्शन शुरू करना और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन तभी उन्हें एक और हादसे की खबर मिलती है। खबर मिलते ही ये सभी तुरंत उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने देखा कि इस बार उनका विक्टिम जिंदा बच गया है। अब पूछताछ करने पर ये खुलासा हुआ कि एक छोटा सा कुत्ता अचानक बस के सामने आ गया जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब इस पूछताछ के दौरान ओलिविया की नजर उस लुढ़कती हुई पेंसिल पर गई और वह तुरंत समझ गई कि यह चेन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जब ओलिविया ने आसपास देखा तो उसे ब्रिज पर खड़ा माइलो दिखाई दिया। ओलिविया देखती है कि माइलो रोड के उस पार एक आदमी को देख रहा है जो हेडफोन लगाकर रोड पार करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सामने से आ रही एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई।
यह देखते ही ओलिविया ने अपनी टीम मेंबर को सूचना दी और तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ी। ओलिविया को अपनी तरफ आता देख माइलो ने कुछ कैलकुलेशन किया और पास में पड़ी एक साइकिल को पोल से नीचे फेंक दिया। अब माइलो के ऐसा करते ही सामने से आ रही बस ने अपना रास्ता बदल दिया और सीधे उस ब्रिज की ओर बढ़ने लगी जिस पर माइलो खड़ा था। उधर ओलिविया ब्रिज पर पहुंची जहां माइलो खड़ा था और माइलो के सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाती, माइलो ने ब्रिज से छलांग लगा दी और सीधे उस बस के ऊपर जा गिरा। अब जब तक ओलिविया कुछ समझ पाती तब तक माइलो उसकी पकड़ से निकल चुका था। इसके बाद माइलो अपने घर पहुंचा जहां उसकी बहन मैडी उसके लिए परेशान हो रही थी। यहाँ मैडी कहती है कि पिछले कुछ दिनों में हमें हॉस्पिटल से काफी कॉल्स आ चुके हैं और हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने जाना होगा, लेकिन काफी समझाने के बाद भी माइलो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और मैडी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ मैडी ने उसे सरेंडर करने को कहा और समझाया कि वह इस जुर्म की दुनिया में कितना आगे निकल चुका है। हालांकि माइलो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपने किए गए कामों को सही ठहराने लगा, लेकिन तभी मैडी ने उसे एक प्लास्टिक का घोड़ा दिखा दिया जो उसे उसकी माँ ने दिया था। अब यह घोड़ा देखकर माइलो काफी असहज हो गया और उसे अपनी माँ की याद आ गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हम एजेंट ली को देखते हैं जिसे रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। अब चैम्बर में जाने से पहले ली ओलिविया से कहता है कि वह उन तीनों लोगों के बीच कोई कनेक्शन ढूंढे जो इन हादसों में मारे गए हैं। अब इन बातों को ध्यान में रखकर ओलिविया अपने हेडक्वार्टर पहुंची और उन तीनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करने लगी। अब थोड़ी जांच के बाद ओलिविया को पता चला कि जो 3 लोग इन हादसों में मारे गए थे वे सभी एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। इसके बाद ओलिविया ने यह सारी जानकारी चार्ली को दी और ये दोनों तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। यहाँ ओलिविया की नजर कुछ मरीजों पर गई जो बिल्कुल वैसी ही पेंसिल इस्तेमाल कर रहे थे जैसी उन्हें क्राइम सीन पर मिली थी। थोड़ी देर बाद ये दोनों डॉक्टर लियोन से मिले और उन्हें उन तीनों विक्टिम्स की तस्वीर दिखाई। डॉक्टर लियोन ने तीनों लोगों की पहचान की और ओलिविया को बताया कि ये तीनों लोग उसी हॉस्पिटल में काम करते थे और एक खास एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। इस एक्सपेरिमेंट के तहत हम दिमागी रूप से बीमार लोगों का इलाज करते हैं और एक खास दवाई के जरिए उनकी मेंटल आईक्यू को बढ़ा देते हैं और फिर इस प्रोसेस को रिवर्स करके उनकी आईक्यू को नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ मरीजों की वीडियो दिखाई और उन वीडियो में ओलिविया ने माइलो को नोटिस किया। अब डॉक्टर लियोन ने बताया कि माइलो भी उनका एक मरीज है और इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। एक्सपेरिमेंट के बाद माइलो को उसकी बहन की देखभाल में घर भेज दिया गया और 1 हफ्ते बाद दोबारा अस्पताल आने को कहा गया ताकि इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करके उसकी मानसिक स्थिति को सामान्य किया जा सके। पर जब 1 हफ्ते बाद अस्पताल स्टाफ ने उससे कॉल किया तो उसने वापस आने से मना कर दिया और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब माइलो की बहन का पता लगते ही ओलिविया और चार्ली ने उससे मिलने का फैसला किया और तुरंत अस्पताल के बाहर आ गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि माइलो ओलिविया की हर एक हरकत को ऑब्जर्व कर रहा है और उन हरकतों में दिखने वाले पैटर्न को एनालाइज करके उसके अगले कदम को जानने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद ओलिविया और चार्ली माइलो के घर पहुँचे जहाँ उनकी मुलाकात मैडी से हुई। उन्होंने मैडी से माइलो के बारे में पूछा, जिस पर मैडी ने जवाब दिया कि उसे माइलो के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ उन दोनों को शक हो गया कि मैडी जरूर उनसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए ओलिविया ने उसे माइलो के किए मर्डर्स के बारे में बताया और समझाया कि माइलो का आजाद घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। इस बातचीत के दौरान जब चार्ली घर की तलाशी ले रहा था तब ओलिविया ने मैडी को अपनी बहन के बारे में बताया जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मैडी को काफी बुरा लगा क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसने भी अपनी माँ को खोया था। अब इन मिलते जुलते हालातों में मैडी के दिल में हमदर्दी भर गई और उसने ओलिविया को माइलो के बारे में कुछ जानकारी दी। मैडी ने बताया कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद माइलो का दिमाग काफी तेज हो चुका है और वह अपनी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके अपने आसपास हो रही घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है और उसकी कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए उसे वह लकड़ी का घोड़ा दिखाना होगा जो हमें हमारी माँ ने दिया था। इसके बाद मैडी ने ओलिविया को एक लिफाफा दिया जिसके अंदर उस होटल का पता था जहाँ माइलो पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है। यहाँ मैडी ने ओलिविया से कहा कि वह यह घर छोड़कर जा रही है क्योंकि वह माइलो की इन हरकतों से तंग आ चुकी है। अब पता मिलते ही ओलिविया और चार्ली उस होटल की ओर निकल पड़े जहाँ माइलो पिछले कुछ दिनों से छिपा बैठा है। वहीं दूसरी तरफ हम माइलो को देखते हैं जो होटल की खिड़की पर खड़ा होकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा था।
वह अपने सामने मौजूद कंस्ट्रक्शन एरिया को देख रहा था, जहां लो ऑक्सीजन लेवल का बोर्ड लगा हुआ था। दरअसल इस कंस्ट्रक्शन एरिया में धूल मिट्टी काफी ज्यादा थी और यहाँ सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन पंप की जरूरत थी। अब माइलो ने अपनी कैलकुलेशन की और ओलिविया को जान से मारने का प्लान बनाया। माइलो का प्लान यह था कि वह ओलिविया को इस कंस्ट्रक्शन एरिया तक लाएगा और जब ओलिविया ऑक्सीजन ब्रेक लेगी तब वह सीमेंट के ब्लॉक्स को उसके ऊपर गिराकर उसे मार देगा। अब माइलो की भविष्यवाणी के हिसाब से ओलिविया और चार्ली उस होटल तक पहुंचे जहां ओलिविया की नजर माइलो पर गई, जो कि सड़क के उस पार खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। अब ओलिविया को देखते ही माइलो उस कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ भागा और यह देखकर ओलिविया भी उसका पीछा करने लगी। अब ओलिविया, जो कि एक क्लोन है और एक दूसरे यूनिवर्स से आई है, वह लो ऑक्सीजन लेवल के साइन बोर्ड को समझ नहीं पाई और बिना ऑक्सीजन पंप लिए उस कंस्ट्रक्शन एरिया में चली गई। अब ओलिविया के ऐसा करने से माइलो की सारी कैलकुलेशन गलत हो गई और जिन ब्लॉक्स के नीचे दबाकर वह ओलिविया को मारना चाहता था, ओलिविया उनसे भी बच निकली। अब अपनी कैलकुलेशन को गलत होता देख माइलो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया और अंत में ओलिविया के हाथों पकड़ा गया। लेकिन ऑक्सीजन के न मिलने पर ओलिविया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह सीधा जमीन पर गिर गई। ये देखकर माइलो ने भागने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पर चार्ली वहाँ पहुँच गया। यहाँ उसने माइलो पर अपनी बंदूक तान दी और ओलिविया को ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाई। अब इस पूरी भाग दौड़ के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि तुम बिना ऑक्सीजन पंप लिए इस एरिया में क्यों चली गई। इस पर ओलिविया ने जवाब दिया कि माइलो को पकड़ने की जल्दी में उसका ध्यान उस साइन बोर्ड पर गया ही नहीं, जबकि सच्चाई तो ये है कि ओलिविया उस साइन बोर्ड को देखकर भी समझ नहीं पाई, क्योंकि वो एक क्लोन है और ये साइन बोर्ड उसके लिए बिल्कुल नया था। अब आखिरी सीन में हम माइलो को देखते हैं, जो कि एक आइसोलेटेड चैम्बर में बंद था और एक सुपर कंप्यूटर से बातें कर रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि माइलो का दिमाग इतना एडवांस हो चुका है कि उसके विचारों को समझ पाना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। अब ये जानकर मैडी को काफी दुख हुआ, क्योंकि वो चाहकर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार माइलो से मिलने आई और उसके सामने ये खिलौने वाला घोड़ा रखकर चली गई। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।